एक समय था जब मैं चार्ट को देखकर सिर्फ लाल और हरी कैंडल देखता था। मुझे लगता था कि ट्रेडिंग का मतलब है इंडिकेटर लगाओ, बाय दबाओ और पैसा आ जाएगा। लेकिन हर बार मार्केट मुझे एक ही चीज सिखाता था कि चार्ट सिर्फ नंबर नहीं है, चार्ट इंसानों की साइकोलॉजी है। हर कैंडल के पीछे किसी का डर छुपा है, किसी का लालच, किसी की उम्मीद और किसी की बर्बादी। और जिस दिन मैंने चार्ट को देखना नहीं बल्कि पढ़ना शुरू किया, उस दिन से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो गई। आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सिखाने वाला हूं, कैसे सफल ट्रेडर्स चार्ट को पढ़ते हैं, कैसे वो कैंडल के पीछे छुपी कहानी समझते हैं और कैसे बिना 50 इंडिकेटर्स के भी मार्केट की चाल पकड़ लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं सिखाएगी, ये आपकी आंखें बदल देगी। वीडियो के अंत तक आप चार्ट को कभी पुराने तरीके से नहीं देख पाएंगे। जब कोई नया इंसान ट्रेडिंग में आता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? इंडिकेटर खोजता है, RSI, MACD, सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, और फिर चार्ट ऐसा दिखने लगता है जैसे किसी ने पूरा वाईफाई राउटर स्क्रीन पर फेंक दिया हो। मैंने भी यही किया था। मुझे लगता था जितने ज्यादा इंडिकेटर्स उतनी ज्यादा एक्यूरेसी, लेकिन सच्चाई उल्टी थी। जितने ज्यादा इंडिकेटर्स उतना ज्यादा कंफ्यूजन, क्योंकि इंडिकेटर पास्ट बताता है लेकिन प्रो ट्रेडर फ्यूचर की संभावना पढ़ता है और वो संभावना चार्ट के अंदर छुपी होती है। सफल ट्रेडर्स चार्ट को ऐसे नहीं देखते कि ये कैंडल ग्रीन है तो बाय, नहीं, वो पूछते हैं ये कैंडल यहां क्यों बनी, इस कैंडल के पीछे कौन फंसा है, स्मार्ट मनी क्या कर रही है, रिटेल ट्रेडर्स अभी क्या सोच रहे हैं। यहीं से चार्ट रीडिंग शुरू होती है। अब एक चीज अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लो, मार्केट कोई मशीन नहीं है, ये इंसानों की भावनाओं का युद्ध है। एक तरफ बायर्स, दूसरी तरफ सेलर्स, और चार्ट उस युद्ध का लाइव रिकॉर्ड है। जब बायर्स मजबूत होते हैं प्राइस ऊपर जाता है, जब सेलर्स हावी होते हैं प्राइस नीचे गिरता है। लेकिन असली पैसा वहां बनता है जहां बाकी लोग इमोशनली टूट जाते हैं। यही कारण है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स कैंडल स्टिक को सिर्फ पैटर्न नहीं मानते, वो उसे इमोशन मानते हैं। एक लंबी ग्रीन कैंडल क्या कहती है? बायर्स अभी अग्रेसिव हैं। एक लंबी रेड कैंडल क्या कहती है? फियर मार्केट में फैल चुका है। छोटी कैंडल्स क्या कहती हैं? मार्केट कंफ्यूज्ड है। और दोजी, वॉर बराबरी पर है। अब सोचो, अगर आप ये इमोशन पढ़ना सीख गए तो क्या आपको 20 इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ेगी? नहीं, क्योंकि तब आप मार्केट को महसूस करने लगोगे। मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूं। एक दिन मुझे लगा कि मुझे मार्केट समझ आ गई है। मैंने एक स्टॉक में एंट्री ली। चार्ट ऊपर जा रहा था, इंडिकेटर्स बाय दिखा रहे थे, कॉन्फिडेंस आसमान पर था। लेकिन अचानक एक बड़ी रेड कैंडल आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ ही मिनटों में मेरा प्रॉफिट लॉस में बदल गया। लेकिन सबसे दर्दनाक चीज पैसा नहीं था, सबसे दर्दनाक चीज थी कंफ्यूजन। मैं सोच रहा था ये हुआ कैसे? तब पहली बार मैंने चार्ट को ध्यान से देखना शुरू किया और मुझे एक चीज समझ आई। जिस जगह मैंने बाय किया वहीं ऊपर पहले से बहुत सारे ट्रेडर्स फंसे हुए थे। प्राइस जैसे ही वहां पहुंचा उन्होंने एग्जिट करना शुरू कर दिया। सेलिंग प्रेशर बढ़ गया और मार्केट गिर गई। उस दिन मुझे समझ आया, चार्ट सिर्फ पैटर्न नहीं दिखाता, चार्ट इंसानों की मेमोरी दिखाता है। जहां लोग पहले फंसे थे वहां वो दोबारा डरते हैं, जहां लोगों ने प्रॉफिट कमाया था वहां वो दोबारा ग्रीडी होते हैं। यही कारण है कि मार्केट बार बार वही पैटर्न्स बनाती है, क्योंकि इंसानी इमोशन कभी नहीं बदलते। अब मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो प्रो ट्रेडर्स सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लेकिन इंटरनेट ने इसे इतना बेसिक बना दिया है कि लोग इसकी असली ताकत भूल चुके हैं। सपोर्ट सिर्फ एक लाइन नहीं है। सपोर्ट वो जगह है जहां बायर्स को लगता है प्राइस अब सस्ता है। रेजिस्टेंस वो जगह है जहां सेलर्स को लगता है अब बहुत महंगा हो गया। लेकिन असली खेल यहां शुरू होता है जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बायर्स लगातार ताकत लगा रहे हैं, और जितनी बार रेजिस्टेंस टेस्ट होगा उतना उसके टूटने का चांस बढ़ेगा। यही चीज सक्सेसफुल ट्रेडर्स समझते हैं। वो सिर्फ लाइन नहीं देखते, वो प्रेशर देखते हैं। और जब आखिरकार ब्रेकआउट होता है तब रिटेल ट्रेडर एंट्री लेते हैं। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर वो ब्रेकआउट से पहले ही समझ चुका होता है कि मार्केट क्या करने वाली है। अब एक कैंडल को अलग नजर से देखो। मान लो एक कैंडल बनी, नीचे से लंबी विक
ऊपर छोटा बॉडी। नया ट्रेडर बोलेगा हैमर पैटर्न, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर बोलेगा मार्केट नीचे गई, सेलर्स ने प्राइस गिराया, लेकिन बायर्स ने पूरी ताकत से प्राइस वापस ऊपर धकेल दिया, यानी बायर्स ने युद्ध जीत लिया। अब समझ रहे हो फर्क? एक तरफ पैटर्न याद करना, दूसरी तरफ कहानी समझना। और मार्केट में पैसा कहानी समझने वालों को मिलता है। इसीलिए बड़े ट्रेडर्स हर कैंडल से सवाल पूछते हैं, यहां कौन फंसा, कौन डर गया, कौन लालची हो गया, कौन पैनिक में बेच रहा है? क्योंकि मार्केट लॉजिक से कम इमोशन से ज्यादा चलती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर चार्ट इतना कुछ बता देता है तो फिर 90% लोग लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो चार्ट नहीं पढ़ते, वो सिर्फ प्रिडिक्शन करते हैं। और प्रिडिक्शन ईगो से आता है, लेकिन रीडिंग ऑब्जर्वेशन से आती है। लॉस करने वाला ट्रेडर बोलता है मार्केट ऊपर जाएगी, सक्सेसफुल ट्रेडर बोलता है अगर बायर स्ट्रांग रहे तो ऊपर जाएगी, वरना नहीं। यानी प्रो ट्रेडर ओपिनियन नहीं बनाता, रिएक्शन देता है। और यही चीज उसे बचा लेती है, क्योंकि मार्केट किसी की ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं करती, मार्केट सिर्फ रियलिटी फॉलो करती है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल दे। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हर ट्रेड में पैसा कमाने नहीं जाते, वो सिर्फ एक चीज खोजते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी सिचुएशन। बस उन्हें पता है हर ट्रेड जीतना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो सही जगह एंट्री ले, रिस्क छोटा रखें और इमोशन कंट्रोल करें, तो लॉन्ग टर्म में वही जीतेंगे। यानी असली खेल प्रिडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी का है। और प्रोबेबिलिटी समझने के लिए चार्ट पढ़ना जरूरी है। अब तक आपने समझ लिया कि चार्ट सिर्फ कैंडल नहीं, साइकोलॉजी है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, आखिर सक्सेसफुल ट्रेडर्स कैसे पहचानते हैं कि मार्केट ट्रैप बना रही है या असली मूव शुरू होने वाला है? कैसे वो फेक ब्रेकआउट से बच जाते हैं जबकि बाकी लोग फंस जाते हैं? और कैसे सिर्फ प्राइस एक्शन देखकर स्मार्ट मनी की चाल समझ लेते हैं? पार्ट 2 में मैं आपको वही हिडन सीक्रेट्स बताने वाला हूं जहां से असली चार्ट रीडिंग शुरू होती है। आपने कभी सोचा है एक ही चार्ट, एक ही कैंडल, एक ही मार्केट, फिर भी कोई लाखों कमा रहा होता है और कोई उसी जगह अपना अकाउंट उड़ा रहा होता है? क्यों? क्या सक्सेसफुल ट्रेडर्स के पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर होता है? नहीं, डिफरेंस सिर्फ इतना है, भीड़ चार्ट को देखकर ट्रेड करती है, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स में चार्ट के पीछे छुपे ट्रैप को पढ़ते हैं। और अगर आप आज की इस वीडियो को अंत तक समझ गए, तो अगली बार जब मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगी, आप डरोगे नहीं, आप मुस्कुराओगे। मैं आपको एक सिचुएशन दिखाता हूं। प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रही है, हर कैंडल ग्रीन, न्यूज पॉजिटिव, टेलीग्राम चैनल्स चिल्ला रहे हैं ब्रेकआउट आने वाला है, और तभी एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है। रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड हो जाते हैं, बस अब स्टॉक रॉकेट बनेगा। लोग फोमो में बाय करने लगते हैं, लेकिन अगले ही कुछ मिनटों में प्राइस अचानक नीचे गिर जाती है, ब्रेकआउट फेल, और हजारों लोग ट्रैप। अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट वहीं सबसे ज्यादा दर्द देती है, जहां भीड़ सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है। और सक्सेसफुल ट्रेडर्स इस साइकोलॉजी को समझते हैं। वो जानते हैं जब पूरा मार्केट एक डायरेक्शन में सोच रहा हो, तब स्मार्ट मनी अक्सर उल्टा खेलती है। इसीलिए प्रो ट्रेडर्स सिर्फ ब्रेकआउट नहीं देखते, वो पूछते हैं ब्रेकआउट के पीछे स्ट्रेंथ है या सिर्फ इमोशनल बाइंग? यही असली चार्ट रीडिंग है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यह स्किल आपका बहुत पैसा बचा सकती है। हर ब्रेकआउट असली नहीं होता। बहुत बार मार्केट सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए ऊपर जाती है और फिर धड़ाम। अब सक्सेसफुल ट्रेडर्स कैसे पहचानते हैं कि ब्रेकआउट फेक है? पहली चीज, वे कैंडल की स्पीड देखते हैं। अगर प्राइस अचानक बहुत तेजी से ऊपर भाग रही है तो स्मार्ट ट्रेडर अलर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि असली मूव्स अक्सर स्टेबल होते हैं, लेकिन इमोशनल मूव्स बहुत तेज और बहुत डेंजरस होते हैं। दूसरी चीज, वे वॉल्यूम देखते हैं। अगर ब्रेकआउट हुआ लेकिन बायर्स कंटिन्यूएशन नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब हो सकता है कि स्मार्ट मनी सेलिंग कर रही है। तीसरी चीज, वे पेशेंस रखते हैं। रिटेल ट्रेडर पहली ग्रीन कैंडल पर बाय करता है, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर कॉन्फर्मेशन का इंतजार करता है, क्योंकि उसे जल्दी पैसा नहीं चाहिए, उसे सही पैसा चाहिए। और यही डिफरेंस अकाउंट बचाता है। मैं आपको सच बताता हूं, एक समय ऐसा था जब मैं हर ब्रेकआउट पर जंप कर जाता था। मुझे लगता था अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा, और यही फियर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। एक दिन मैंने एक ट्रेड लिया,
चार्ट पर शानदार ब्रेकआउट था, वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। मैंने फुल कॉन्फिडेंस से बाय किया। कुछ मिनट तक प्रॉफिट भी आया। मैं खुश हो गया। मैंने सोचना शुरू कर दिया, अब तो बड़ा मूव आएगा। लेकिन फिर एक रेड कैंडल आई, फिर दूसरी, फिर पूरा ब्रेकआउट फेल, और कुछ ही देर में मेरा स्टॉप लॉस हिट। उस दिन सिर्फ पैसा नहीं गया, कॉन्फिडेंस भी टूट गया। लेकिन उसी दिन मैंने एक चीज सीखी, मार्केट उन लोगों को सबसे ज्यादा सजा देती है जो इमोशनली जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं। और वहीं से मैंने चार्ट को अलग नजर से पढ़ना शुरू किया। मैंने समझा कि हर ग्रीन कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कई बार वो सिर्फ जाल होती है। अब एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, एमेच्योर ट्रेडर्स सिर्फ एंट्री खोजते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। यानी मार्केट कहां खड़ी है, ट्रेंड क्या है, बायर्स वीक हैं या स्ट्रांग, प्राइस किस जोन में है। यही चीज ट्रेड की क्वालिटी तय करती है। मान लो एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, अब अगर छोटी पुलबैक आती है तो सक्सेसफुल ट्रेडर पैनिक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पूरा कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है। लेकिन नया ट्रेडर वो हर रेड कैंडल देखकर डर जाएगा। यही वजह है कि एक्सपीरियंस सिर्फ टाइम से नहीं आता, ऑब्जर्वेशन से आता है। बहुत लोग ट्रेडिंग में एक गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि चार्ट फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। नहीं, चार्ट फ्यूचर नहीं बताता। चार्ट सिर्फ ये बताता है कि अभी मार्केट में कौन ज्यादा पावरफुल है, बायर्स या सेलर्स। और यही जानकारी काफी है, क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलती है। अगर बायर्स लगातार स्ट्रांग दिख रहे हैं तो ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। अगर सेलर्स कंट्रोल में हैं तो नीचे गिरने की संभावना ज्यादा है। लेकिन गारंटीड कुछ नहीं, और यही बात 90% लोग समझ ही नहीं पाते। उन्हें सर्टेनिटी चाहिए, लेकिन मार्केट सर्टेनिटी नहीं देती। मार्केट सिर्फ पॉसिबिलिटीज देती है, और सक्सेसफुल ट्रेडर्स इन्हीं पॉसिबिलिटीज से पैसा बनाते हैं। अब सबसे डेंजरस रियलिटी सुनो, स्मार्ट मनी कभी भी भीड़ के साथ पैसा नहीं बनाती। वो भीड़ के इमोशन का इस्तेमाल करती है। जब लोग डरते हैं, स्मार्ट मनी खरीदती है। जब लोग लालची हो जाते हैं, स्मार्ट मनी बेचती है। और चार्ट ये सब दिखाता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो इमोशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। इसीलिए बड़े ट्रेडर्स हमेशा काम रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इमोशन जितना ज्यादा होगा, डिसीजन उतना खराब होगा। और ट्रेडिंग में गलत डिसीजन ही अकाउंट खत्म करता है। अब मैं आपको सक्सेसफुल ट्रेडर्स की सबसे अंडररेटेड स्किल बताता हूं, पेशेंस। हां, ना कोई सीक्रेट इंडिकेटर, ना कोई मैजिक स्ट्रैटेजी, सिर्फ पेशेंस। सक्सेसफुल ट्रेडर्स घंटों मार्केट देखते हैं, लेकिन बहुत कम ट्रेड लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है हर कैंडल पैसा कमाने का मौका नहीं होती। लेकिन रिटेल ट्रेडर वो हर मूव में एंट्री चाहता है। उसे लगता है अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो कुछ छूट जाएगा, और यही ओवर ट्रेडिंग धीरे धीरे अकाउंट खत्म कर देती है। याद रखना, मार्केट रोज खुलेगी, लेकिन आपका कैपिटल बार बार वापस नहीं आएगा। अगर अभी तक आपने ट्रेडिंग में लॉस किया है, अगर आपने भी जल्दी एंट्री लेकर ट्रैप महसूस किया है, अगर आपने भी कई बार सोचा है यार मार्केट मेरे खिलाफ ही क्यों जाती है, तो ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो। हर सक्सेसफुल ट्रेडर कभी ना कभी उसी दर्द से गुजरा है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग मार्केट को समझने निकल पड़ते हैं। और शायद आज से आपकी जर्नी भी बदलने वाली है। अब तक आपने समझ लिया कि मार्केट ट्रैप कैसे बनाती है, फेक ब्रेकआउट कैसे काम करता है, और सक्सेसफुल ट्रेडर्स इमोशन नहीं, कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा सीक्रेट बाकी है। आखिर बड़े ट्रेडर्स सिर्फ चार्ट देखकर कैसे समझ जाते हैं कि अब मार्केट रिवर्स होने वाली है? कैसे वो ट्रेंड खत्म होने से पहले एग्जिट कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग अभी भी होप में बैठे रहते हैं? और सबसे जरूरी, कैसे प्राइस एक्शन आपको बिना इंडिकेटर के भी हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री दे सकता है? पार्ट 3 में मैं आपको वही एडवांस्ड सीक्रेट्स दिखाने वाला हूं जो एवरेज ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच दीवार बनाते हैं। अगर आप सच में चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हो तो अभी कमेंट करो। मैं अब चार्ट को महसूस करना सीख रहा हूं, और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल सकता है। सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है झूठी उम्मीद। क्योंकि जब ट्रेडर होप में फंस जाता है तब वो चार्ट देखना बंद कर देता है, और उसी पल मार्केट उससे पैसा छीनना शुरू कर देती है।
सक्सेसफुल ट्रेडर्स इसलिए अलग होते हैं क्योंकि वो होप पर नहीं, सिग्नल्स पर भरोसा करते हैं। और आज मैं आपको वही सिग्नल सिखाने वाला हूं जो बताते हैं कि ट्रेंड खत्म होने वाला है और मार्केट पलटने वाली है। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेंड अचानक खत्म होता है, लेकिन सच ये है, मार्केट हमेशा पहले वार्निंग देती है, चार्ट पहले संकेत देता है, फिर मूव आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, रिटेल ट्रेडर्स उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग प्रॉफिट में अंधा हो जाता है। जब कोई स्टॉक लगातार ऊपर जाता है तो इंसान लालची हो जाता है। उसे लगता है ये तो और ऊपर जाएगा, और यही सोच उसे एग्जिट नहीं लेने देती। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर इमोशन से नहीं, आप बिहेवियर से समझते हैं कि मार्केट बदल रही है। मान लो कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, हर गिरावट छोटी, हर उछाल मजबूत, इसका मतलब बायर्स कंट्रोल में है। लेकिन अचानक प्राइस ऊपर तो जा रही है, पर कैंडल्स छोटी होने लगती है। अब ध्यान देना, यहीं से कहानी बदलनी शुरू होती है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन ताकत कम हो रही है, यानी बायर्स थकने लगे हैं। और सक्सेसफुल ट्रेडर्स यहीं अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ट्रेंड सिर्फ डायरेक्शन से नहीं चलता, स्ट्रेंथ से चलता है। अगर ताकत खत्म तो ट्रेंड खत्म। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझो, मार्केट में हर बड़ी गिरावट से पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है, यानी स्मार्ट मनी धीरे धीरे सेलिंग शुरू करती है। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स को पता भी नहीं चलता। ऊपर से न्यूज पॉजिटिव रहती है, यूट्यूब पर लोग बुलिश रहते हैं, टेलीग्राम पर टारगेट आते रहते हैं, और आम ट्रेडर सोचता है अब तो मार्केट और ऊपर जाएगी। लेकिन अंदर ही अंदर बड़े खिलाड़ी एग्जिट कर रहे होते हैं, और चार्ट ये सब दिखा देता है। कैसे? प्राइस ऊपर जाती है लेकिन मोमेंटम कम हो जाता है, ब्रेकआउट होते हैं लेकिन टिकते नहीं, वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन फॉलो थ्रू नहीं आता। यानी ऊपर से मार्केट स्ट्रांग दिख रही है लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी होती है। और फिर एक दिन एक बड़ी रेड कैंडल आती है और पूरा ट्रेंड टूट जाता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार ये चीज समझी थी। मैं एक ट्रेड में था, प्रॉफिट अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक मैंने नोटिस किया हर नई कैंडल ऊपर तो जा रही थी, लेकिन पिछले मूव जितनी ताकत नहीं थी। पहले प्राइस तेजी से भाग रही थी, अब रुक रुक कर चल रही थी। फिर मैंने देखा हर ऊपर जाने के बाद सेलिंग तुरंत आ रही थी। उस समय मेरे अंदर दो आवाजें चल रही थी। पहली आवाज कह रही थी होल्ड कर, मार्केट और ऊपर जाएगी। दूसरी आवाज कह रही थी कुछ गड़बड़ है। और पहली बार मैंने इमोशन नहीं, चार्ट की बात सुनी। मैं एग्जिट हो गया। अगले दिन मार्केट बुरी तरह टूट गई, और उसी दिन मुझे समझ आया सक्सेसफुल ट्रेडर्स फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, वो सिर्फ समय रहते वार्निंग पढ़ लेते हैं। अब एक बहुत पावरफुल चीज समझो, सपोर्ट टूटना हमेशा डर की शुरुआत नहीं होता। कई बार वो पैनिक का विस्फोट होता है। जब कोई स्ट्रांग सपोर्ट टूटता है तो हजारों ट्रेडर्स एक साथ डर जाते हैं। कुछ लोग लॉस में एग्जिट करते हैं, कुछ लोग स्टॉप लॉस हिट होने पर निकलते हैं, कुछ लोग पैनिक सेलिंग करते हैं, और मार्केट तेजी से गिरती है। यही वजह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स सपोर्ट को सिर्फ लाइन नहीं मानते, वो उसे इमोशनल जोन मानते हैं, जहां लोगों की उम्मीद जुड़ी होती है। और जब उम्मीद टूटती है तब प्राइस तेजी से गिरती है। अब सबसे जरूरी स्किल, ट्रेंड रिवर्सल पहचानना। बहुत लोग बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि बॉटम और टॉप पकड़ना ईगो का खेल है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कॉन्फर्मेशन का इंतजार करते हैं। उन्हें हीरो नहीं बनना, उन्हें पैसा बनाना है। इसीलिए वो मार्केट को पहले स्टेबिलाइज होते देखते हैं। अगर सेलर्स वीक पड़ रहे हैं, अगर बायर्स धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, अगर प्राइस लगातार लोअर लो बनाना बंद कर दे, तब वो इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट हमेशा क्लूज देती है, बस देखने वाली आंख चाहिए। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप अभी तक चार्ट को सिर्फ रंगों में देख रहे थे? ग्रीन मतलब बाय, रेड मतलब सेल, या अब आपको उसके पीछे इमोशन दिखने लगा है? क्योंकि जिस दिन आपको कैंडल के पीछे का डर, लालच और साइकोलॉजी दिखने लगेगी, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। और अब सबसे बड़ा सीक्रेट, सक्सेसफुल ट्रेडर्स हर समय ट्रेड नहीं करते। कई बार उनका सबसे बड़ा ट्रेड होता है कुछ ना करना। हाँ, क्योंकि मार्केट में पैसा सिर्फ सही एंट्री से नहीं बनता, गलत एंट्री अवॉइड करने से भी बनता है। और यही डिसिप्लिन एवरेज ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाता है। अब तक आपने सीखा कैसे ट्रेंड कमजोर होता है, कैसे स्मार्ट मनी चुपचाप एग्जिट करती है, कैसे चार्ट पहले वार्निंग देता है
और कैसे इमोशन इंसान को अंधा बना देता है। लेकिन अभी सबसे खतरनाक हिस्सा बाकी है। आखिर बड़े ट्रेडर्स फियर को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे वो लॉस के बाद भी टूटते नहीं, और कैसे वो लगातार डिसिप्लिन बनाए रखते हैं जबकि बाकी लोग इमोशनली खत्म हो जाते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वो डार्क ट्रूथ बताने वाला हूं जिसे समझे बिना कोई भी इंसान लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं सकता। एक समय मुझे लगता था कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट है। कभी मार्केट उल्टी चलती थी, कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाता था, कभी एंट्री मिस हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक ऐसी सच्चाई समझ आई जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मार्केट मुझे बर्बाद नहीं कर रही थी, मैं खुद को बर्बाद कर रहा था। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक दुश्मन चार्ट के अंदर नहीं होता, वो आपके दिमाग के अंदर बैठा होता है। बहुत लोग ट्रेडिंग सीखते समय सिर्फ स्ट्रैटेजी खोजते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स सबसे पहले खुद को समझते हैं, क्योंकि मार्केट इंसान की सबसे कमजोर इमोशन बाहर निकाल देती है। फियर, ग्रीड, होप, रिवेंज, ओवर कॉन्फिडेंस। और अगर इंसान इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाया तो दुनिया की कोई स्ट्रैटेजी उसे प्रॉफिट नहीं दे सकती। मुझे याद है, एक दिन लगातार 3 लॉस हुए थे। पहले लॉस के बाद मैंने खुद को समझाया, कोई बात नहीं। दूसरे लॉस के बाद ईगो जाग गई, और तीसरे लॉस के बाद मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं बदला लेने निकला था। मेरा दिमाग सिर्फ एक चीज सोच रहा था, आज मार्केट से पैसा वापस लेकर ही जाऊंगा। और यही वो मोमेंट था जहां मैंने सबसे बड़ी गलती की। मैंने बिना कॉन्फर्मेशन एंट्री ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ घंटों में पूरे हफ्ते का प्रॉफिट खत्म। उस दिन रात को चार्ट खुला था, लेकिन मैं स्क्रीन नहीं देख रहा था, मैं खुद को देख रहा था। और पहली बार समझ आया, लॉस अकाउंट नहीं उड़ाता, इमोशन उड़ाती है। यही वजह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स लॉस से डरते नहीं, वो सिर्फ इमोशनल डिसीजन से डरते हैं। क्योंकि उन्हें पता है एक सही लॉस तो 1000 गलत ट्रेड से बेहतर है। अब ये बात बहुत गहराई से समझो। लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। कोई भी ट्रेडर हर ट्रेड नहीं जीत सकता, लेकिन रिटेल ट्रेडर लॉस को पर्सनल ले लेता है। अब ये बात बहुत गहराई से समझो। लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। कोई भी ट्रेडर हर ट्रेड नहीं जीत सकता, लेकिन रिटेल ट्रेडर लॉस को पर्सनल ले लेता है। उसे लगता है मैं गलत हूं, और यही सोच उसे इमोशनली कमजोर कर देती है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। वो लॉस को इंफॉर्मेशन मानता है, बस इतना। अगर सेटअप गलत था तो सीखो, अगर डिसिप्लिन टूटा था तो सुधारो, लेकिन इमोशनली मत टूटो, क्योंकि मार्केट को आपकी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बहुत डेंजरस इमोशन, फियर। फियर इंसान से वो गलतियां करवाता है जो लॉजिक कभी नहीं करवाता। फियर की वजह से लोग जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। थोड़ा प्रॉफिट आया नहीं और तुरंत एग्जिट। क्यों? क्योंकि अंदर डर होता है कहीं प्रॉफिट वापस ना चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब लॉस होता है तो वही इंसान स्टॉप लॉस नहीं काटता। क्यों? क्योंकि होप शुरू हो जाती है, शायद वापस ऊपर आ जाए। यानी इंसान प्रॉफिट में डरता है और लॉस में उम्मीद करता है, और यही साइकोलॉजी अकाउंट खत्म करती है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स इसका उल्टा करते हैं। वो प्रॉफिट को ग्रो होने देते हैं और लॉस को जल्दी काट देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक बड़ा लॉस 10 सही ट्रेड्स को खत्म कर सकता है। अब बात करते हैं ग्रीड की। ग्रीड बहुत चालाक इमोशन है। ये धीरे धीरे इंसान को ब्लाइंड बनाती है। पहले छोटा प्रॉफिट अच्छा लगता है, फिर इंसान सोचता है अगर क्वांटिटी ज्यादा होती तो, फिर रिस्क बढ़ता है, फिर ओवर कॉन्फिडेंस आता है, और फिर एक गलत ट्रेड पूरा अकाउंट हिला देता है। याद रखना, मार्केट हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर्स को सजा देती है, क्योंकि जिस दिन इंसान सोचता है अब मुझे मार्केट समझ आ गई, उसी दिन वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स इसलिए डेंजरस होते हैं क्योंकि वो काम रहते हैं, ना ज्यादा एक्साइटेड ना ज्यादा डिप्रेस्ड। उनके लिए ट्रेडिंग कैसीनो नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। उन्हें पता है कुछ ट्रेड्स जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन अगर डिसिप्लिन बचा रहा तो लॉन्ग टर्म में वही जीतेंगे। और यही चीज एवरेज ट्रेडर नहीं समझ पाता। वो हर ट्रेड में जैकपॉट खोजता है, लेकिन मार्केट कंसिस्टेंसी वालों को रिवॉर्ड देती है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये इंसान का असली कैरेक्टर दिखाती है। अगर इंसान अंदर से इंपेशेंट है तो ट्रेडिंग उसे बेनकाब कर देगी। अगर इंसान ग्रीडी है तो ट्रेडिंग उसे सजा देगी।
अगर इंसान इमोशनल है तो मार्केट उसे तोड़ देगी, लेकिन अगर इंसान डिसिप्लिन सीख गया, पेशेंस सीख गया, इमोशन कंट्रोल सीख गया, तो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, पूरी जिंदगी बदलने लगती है। एक समय था जब मैं चार्ट देखकर पैनिक हो जाता था। हर कैंडल पर इमोशन बदलती थी। ग्रीन कैंडल आई खुशी, रेड कैंडल आई डर। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा, सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब ज्यादा सोचना नहीं, साफ सोचना है। और साफ वही सोच पाता है जो इमोशनली स्टेबल हो। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इमोशनली रिएक्ट कर रहे हो? क्या आप चार्ट पढ़ते हो या सिर्फ प्रॉफिट का सपना देखते हो? क्योंकि मार्केट सपने देखने वालों को नहीं, रियलिटी एक्सेप्ट करने वालों को रिवॉर्ड देती है। अब तक आपने सीखा कैसे फियर इंसान को कमजोर बनाता है, कैसे ग्रीड डिसीजन खराब करती है, कैसे रिवेंज ट्रेडिंग अकाउंट खत्म करती है, और क्यों डिसिप्लिन हर स्ट्रेटेजी से ज्यादा जरूरी है। लेकिन अभी आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्सा बाकी है। आखिर सक्सेसफुल ट्रेडर्स का पूरा माइंडसेट क्या होता है? कैसे वो सालों तक टिके रहते हैं जबकि बाकी लोग बीच रास्ते हार मान लेते हैं? और सबसे जरूरी, कैसे आप खुद को उस लेवल तक लेकर जा सकते हो? फाइनल पार्ट में मैं आपको वो ट्रूथ बताने वाला हूं जो शायद आपकी ट्रेडिंग ही नहीं, आपकी सोच बदल दे। हर इंसान मार्केट में पैसा कमाने आता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये पेशेंस का खेल है, डिसिप्लिन का खेल है, और सबसे ज्यादा खुद पर कंट्रोल का खेल है। क्योंकि मार्केट हर दिन एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम इमोशन से ऊपर उठ सकते हो? मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार समझा कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स मार्केट को कंट्रोल नहीं करते, वो खुद को कंट्रोल करते हैं। उस दिन मैंने ज्यादा ट्रेड्स नहीं लिए, मैंने सिर्फ इंतजार किया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई फोमो नहीं, कोई रिवेंज नहीं। और पहली बार मुझे लगा कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं खुद को बदल रहा हूं। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि चार्ट सिर्फ प्राइस नहीं दिखाता, वो इंसानों की साइकोलॉजी दिखाता है। फियर कहां है, ग्रीड कहां है, ट्रैप कहां है, अपॉर्चुनिटी कहां है। और जो इंसान ये पढ़ना सीख जाता है, उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ गैसिंग गेम नहीं रहती, वो मार्केट को महसूस करने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्रूथ ये है, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का रास्ता किसी सीक्रेट इंडिकेटर से नहीं गुजरता, वो गुजरता है लॉस से, पेशेंस से, पेन से, सेल्फ कंट्रोल से और लगातार सीखते रहने से। हर बड़ा ट्रेडर कभी ना कभी टूटा है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग लॉस के बाद मार्केट छोड़ देते हैं और कुछ लोग लॉस के बाद खुद को अपग्रेड कर लेते हैं। अगर आपने आज की इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो शायद अब आप चार्ट को पहले जैसी नजर से नहीं देखोगे। अब आपको कैंडल के पीछे इमोशन दिखेगा। अब आपको समझ आएगा कि मार्केट सिर्फ ऊपर नीचे नहीं जाती, वो इंसानों की उम्मीद और डर पर चलती है। और जिस दिन आपने इमोशन से ऊपर उठकर डिसिप्लिन के साथ चार्ट पढ़ना सीख लिया, उस दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो जाएगी। पावरफुल आउटरो याद रखना, मार्केट हमेशा मौका देगी, लेकिन सवाल ये नहीं है कि मौका कब आएगा, सवाल ये है जब मौका आएगा, क्या तब तक आप खुद को उस लेवल तक तैयार कर चुके होंगे? क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज कोई स्ट्रैटेजी नहीं, आपकी साइकोलॉजी है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली है तो इस जर्नी का हिस्सा जरूर बनिए। चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखते, हम खुद को स्ट्रांग बनाना सीखते हैं। और नीचे एक बात जरूर लिखना, मैं अब मार्केट को नहीं, खुद को समझना शुरू कर रहा हूं, क्योंकि शायद यहीं से एक नए ट्रेडर का जन्म होता है।